दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इससे पिछली वाली दोस्तों वीडियो में मैंने आपको अध्याय 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, तो आप क्या है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा चैनल पर जाकर। ओके, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 10th साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से, तो उसमें प्लेलिस्ट पे जाके क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। ओके, और आगे आपको किस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं अम्ल क्षारक के लवण के बहुत टाइप के मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं। यदि आप तैयार कर लेते तो इन्हीं में से दोस्तों आपको क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तैयारी जीत की अब की बार बोर्ड एग्जाम में 95% पार के उद्देश्य से बेहतरीन तरीके से हम क्या है तैयारी कर रहे हैं। यह वीडियो विशेषकर एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए रहने वाली है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी मैंने क्या है इस वीडियो में कवर किया है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभव क्या होगा। देखिए लाल लिटमस पेपर को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कौन अम्ल करता है लाल लिटमस को नीला कि क्षार करता है। तो इसकी आप ट्रिक याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है दोस्तों इसकी, आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं अनिल। अनिल नाम याद रख लीजिएगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा जो अम्ल होता है वो क्या करता है नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है नीले लिटमस पेपर को क्या है लाल कर देता है। ओके, यहाँ अम्ल क्या करता है नीले लिटमस को लाल, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है लाल को नीला किया जा रहा है। लाल को नीला किया जा रहा है यानी वो क्या क्षार होगा, तो क्षार होगा। तो बस यहाँ से आपको बताना कि क्षार का जो पीएच वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ देखिए आपके 1, 4, 5 ये सब अम्ल के अंदर आता है। 7 से नीचे हो आपका अम्ल कहलाता है, 7 से ऊपर उसका है तो क्षार कहलाता है, अगर 7 है तो उदासीन कहलाता है। 7 से ऊपर यहाँ नंबर जो है हमारा 10, इसलिए आपका क्या है ये आपका 10 होगा। ओके, आगे देख लेते हैं। बोर्ड एग्जाम 2019 में इस पर क्वेश्चन आ चुका है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, तो किसका किया जाता है एंटीसिड का इसका उपयोग किया जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। सिट्रिक अम्ल कैसे प्राप्त किया जा रहा है, संतरा और नींबू से। प्राकृतिक स्रोत क्या है संतरा और नींबू। नेक्स्ट है टार्ट्रिक अम्ल इसमें से किस में पाया जाता है, तो इमली में क्या है दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो लैक्टिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो दही हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दांतों का क्षय कर प्रारंभ होना। तो दांतों का क्षय कर प्रारंभ होना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मुंह का पीएच लेवल 5.5 से क्या कम होने पर क्या होता है दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है। इस विलयन का क्या होगा, तो इस विलयन में क्या होगा HCl होगा, तभी क्या है पानी का दुधिया हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्ण उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले तो उसे उदासीन करने के लिए HCl उसी विलयन में कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए कितना चाहिए पड़ेगा। देखिए हमने क्या मात्रा दोगुनी कर दी है, NaOH की मात्रा क्या कर दी है 10 ml से 20 ml कर दी है, इसलिए हमें क्या है HCl की मात्रा भी क्या है सिंपल है दोगुना कर देना है। तो HCl की मात्रा यहाँ 8 ml थी 16 ml हो जाएगा। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा है जल का पीएच मान होगा। तो जल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है आपका 7 होता है, क्योंकि जल क्या है उदासीन होता है। नेक्स्ट हमारा अम्लों का पीएच मान होता है, तो अम्लों का जो पीएच मान होता है वो क्या है 7 से कम होता है, और क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक। ओके, तो क्षार का पीएच मान होता है तो 7 से अधिक। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर इसमें से सभी। तो जल में घुलनशील क्षारक इन्हें क्षार कहते हैं। स्वाद में कड़वा होता है, प्राकृतिक संक्षारक होता है, ये क्षार की सभी प्रकृति है, इसलिए ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है पीएच में पी सूचक है। पीएच में पी जो सूचक होता है वो 7 होता है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दुधिया कर देती है। तो जो आपकी CO2 गैस होती है वो जो चूने का पानी उसे दुधिया कर देती है। फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम पूछा जा रहा है, तो आपका जो मेथेनोइक अम्ल है इसे क्या फार्मिक अम्ल कहा जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जिप्सम का रासायनिक सूत्र। जिप्सम का रासायनिक सूत्र इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका CaSO4 ओके, फिर 2H2O। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सल्फेट अर्थ हाइड्रेट या हेमीटाइटेट का अन्य नाम है, तो हो जाएगा दोस्तों आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या है
ये इस नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टल जल युक्त नहीं है? तो हो जाएगा दोस्तों खाना का जो सोडा होता है वो क्या आपका क्या है? क्रिस्टल जल युक्त नहीं होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, तो सभी हाइड्रोजन युक्त जो सभी यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? सिरका दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हमारे पेट में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है धोने का सोडे का सूत्र है, तो धोने के सोडे का जो सूत्र है इसे याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो एसिटिक अम्ल का हम देख ही चुके हैं, सिरका है। अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। पहला है हमारा धात्विक ऑक्साइड प्राय होते हैं, तो क्या होते हैं? धात्विक ऑक्साइड हमेशा क्या है? क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट है वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं डेड्रेस कहलाते हैं, तो स्वाद में जो खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं? कसैले होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अधात्विक ऑक्साइड प्राय होते हैं, तो अम्लीय। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय, धात्विक ऑक्साइड दोस्तों आपके क्षारीय। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं कहलाते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जल एक ऑक्साइड है, तो जल एक हमारा क्या? उदासीन ऑक्साइड है। नेक्स्ट लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है, तो क्या है? 7 से अधिक होगा, क्योंकि क्या है? ये क्षार रहता है। ओके, नेक्स्ट है अम्ल नीले लिटमस पेपर को कर देता है, तो नीले लिटमस पेपर को क्या करेगा? लाल ही करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल को डेड्रेस नाम है, तो मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्षारक लाल लिटमस पत्र को क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। डेड्रेस नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ओके, तो मैं आपको इस ट्रिक से बता ही चुका हूँ। अनिल आप याद रखिएगा, तो अनिल से मैं पता चल जाता है अनिल होता है अनिल। आ से अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो यहाँ क्या पूछे यार हमसे? नीले लिटमस पेपर लाल, तो यहाँ आपका कौन करता है? अम्ल करता है। ओके, तो अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनिल यानी अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नेक्स्ट है सिरके में डेड्रेस अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण डेड्रेस होते हैं, क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। नेक्स्ट है CaOCl2 का प्रचलित नाम है, तो व्यंजक चूर्ण के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को डेड्रेस कहते हैं, क्रिस्टल जल कहते हैं। नेक्स्ट है सोडा अम्ल अग्निशामक में डेड्रेस का उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। टार्टरिक अम्ल डेड्रेस में पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है। जो किसी भी विलयन में घुलकर रंग उत्पन्न करे डेड्रेस कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रंजक कहलाते हैं। नेक्स्ट है सिरका में अम्ल डेड्रेस पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। लिटमस अम्लीय या क्षारीय माध्यम की डेड्रेस कराता है, तो मैं क्या पहचान कराते हैं। क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके डेड्रेस एवं डेड्रेस बनाते हैं, लवण और क्या जल बनाते हैं। प्राय हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन सभी क्षारक जल में नहीं होते हैं, तो क्या घुलनशील नहीं होते हैं। नेक्स्ट है उदासीन विलयनों का जल का pH मान डेड्रेस होता है, तो क्या होता है? pH मान 7 होता है। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्य। पहला हमारा क्वेश्चन है CH3OH एक क्षार है, चूंकि इसमें OH उपलब्ध है, ये आपका क्या असत्य हो जाएगा, इस प्रकार से हम पहचान नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेथिल ऑरेंज एवं फिनोप्थिलीन संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक होते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। NH3 एक अम्ल है, लेकिन क्योंकि इसमें H उपलब्ध है, तो ये भी आपका दोस्तों असत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल सूचक है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, ये दोस्तों हमारा क्या है? असत्य हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ी इस प्रकार से दी है। पहले हमारा ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा दोस्तों हमारा व्यंजन चूर्ण व्यंजन हेतु। नेक्स्ट हमारा खाने का सोडा होता है, ये हमारा हो जाएगा प्रति अम्लीय। धावक सोडा, तो धावन सोडा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? कांच निर्माण में। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा दोस्तों हमारा हाइड्रोजन एवं क्लोरीन बनाने में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार से दिया हुआ सही जोड़ी। इसमें दिया हुआ है कि कौन कौन से अम्ल किस में पाए जाते हैं। तो लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। एसिटिक अम्ल दोस्तों आपका पाया जाता है सिरका में।
फिर नेक्स्ट दोस्तों आपका साइट्रिक अम्ल इसमें पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल इसमें आपका पाया जाता है नींबू में। आपका ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। संगमरमर में दोस्तों हो जाएगा आपका CaCO3। तो इस प्रकार से सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। जो आपकी डेट लिखी हुई है इस MP बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। जैसे ये सिरका वाला आ चुका है आपका, ओके, MP बोर्ड एग्जाम में एसिटिक अम्ल वाला आ चुका है, संगमरमर वाला आ चुका है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे इस प्रकार से सही जोड़ी दी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस बार यहाँ आपके दिए हुए फार्मूला, यहाँ उनके नाम दिए हुए हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला याद रखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CaSO4 और आपका क्या है ½ H2O। नेक्स्ट है साधारण नमक का सूत्र, तो हो जाएगा दोस्तों आपका NaCl। नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों आपका हो जाएगा CaOCl2। नेक्स्ट है बुझा हुआ चूना, तो ये हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल कौन है आपका HCl। कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है दोस्तों हमारा शुद्ध जल का pH मान क्या है, तो शुद्ध जल का pH मान क्या होता है, 7 होता है। आगे नेक्स्ट है अम्लों के pH मान के परिसर क्या है, बोर्ड एग्जाम 2019 में आ चुका है, 20 में क्वेश्चन आ चुका है। या अम्लीय विलयन का pH मान क्या है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो क्या है 7 से कम होता है, क्षार का पूछा जाए तो 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है क्षारों के pH मान का परिसर क्या है, बोर्ड एग्जाम 22 में आ चुका है, तो 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट है क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्लोरीन गैस कहाँ प्राप्त होती है, तो एनोड में प्राप्त होती है। क्लोर क्षार अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस कहाँ प्राप्त होती है, तो कैथोड में प्राप्त होती है। विरंजन चूर्ण का दूसरा नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। क्या होता है जब विरंजक चूर्ण को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, तो क्लोरीन गैस क्या है, बाहर निकल जाती है। विरंजन चूर्ण तनु अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है, तो क्लोरीन गैस बनाता है। नेक्स्ट है प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक से बने लवण की प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है। नेक्स्ट है प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बने लवण की प्रकृति कैसी होती है, तो क्या है अम्लीय होती है। जो ज़्यादा प्रबल होगा उसी का क्या है प्रभाव रहेगा। तो क्या है वो यहाँ आपका प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षार है, तो प्रबल कौन है, अम्ल है, तो यहाँ अम्लीय प्रकृति का होगा। लेकिन अगर प्रबल अम्ल है प्रबल क्षार दोनों प्रबल हैं तो फिर आपका उदासीन हो जाता है। फिर दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति कैसी होगी, तो यहाँ कौन प्रबल है, यहाँ क्षार प्रबल है, इसलिए यह क्षारीय प्रकृति होगी। नेक्स्ट अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण एवं जल बनता है, जिसे हम क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है अम्ल धात्विक कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 गैस निकलती है। नेक्स्ट है प्राय तनु अम्ल कुछ धातुओं से अभिक्रिया करके कौन सी रंगहीन गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका सोडियम कार्बोनेट। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, तो विरंजक चूर्ण के नाम से जाना जाता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट है प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति कैसी होगी, उदासीन होगी। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण किस प्रकार के अणुओं के साथ अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस देता है, तो तनु अम्ल के साथ क्रिया करके। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण किन किन तत्वों से मिलकर बनता है, कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। क्या होता है जब ठोस बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री तापमान पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो विरंजक चूर्ण का क्या निर्माण होता है, ये विरंजक चूर्ण निर्माण की क्रिया है। नेक्स्ट है अग्निशामक यंत्र में कौन कौन से यौगिक होते हैं, ये आपके यौगिक बताए गए हैं कि NaSCO3 और क्या है आपका H2SO4 होता है। कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने अम्ल, क्षारक एवं लवण चैप्टर के इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ देखे हैं, जिस टाइप के बन सकते हैं सभी टाइप के मैंने कवर किए हैं। तो इतना आप तैयार कर लेते हैं, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आई दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे दोस्तों और भी किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंस समझने हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।